नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा भिवानी के रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं। फिलहाल जंक्शन के ऊपर खड़े हैं। बीआरयूटीसी हरीश गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी खबर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आपको बताएंगे कि क्या नया जो है भिवानी को मिलने वाला है। फिलहाल आपको बता दें, हालांकि ये खबर बेशक से पुरानी है कि 4 और 5 नंबर जो प्लेटफॉर्म है ये भिवानी के अंदर जो है बनना है, लेकिन वो बनना शुरू हो गया, ये आपके लिए नई खबर है कि उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। और उससे बनने के बाद जो है काफी ट्रेनें जो है वो आने की संभावनाएं हैं। 4 और 5 जैसे ही बनेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, बीकानेर मंडल के अंदर एक बैठक जो है वो डीआरएम साहब की अध्यक्षता के अंदर जो है कल हुई है। कल हुई है। कल यानी शुक्रवार को 14 तारीख को जो है हुई है। आज 15 अगस्त का दिन है और आपको 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं, बधाई हो। सर जो है उस मीटिंग के अंदर गए थे और भिवानी के लिए क्या होने वाला है, इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपको बताएंगे। गोस्वामी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर क्या कहेंगे आप, क्या ऐसी खुशियाँ वाली खबर जो है वो लेके आए हो? क्योंकि भिवानी के लोग बड़े सोचते थे जब तक कि भिवानी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आप मीटिंग के अंदर गए और डीआरयूसीसी हो और बीकानेर मंडल की जब बैठक होती है तो डिमांड्स जो है वो भी आपने रखी होंगी। चाहेंगे हम आपसे कि वो जो डिमांड्स थी वो भी बताएं कि क्या क्या आपने रखा और क्या क्या वहाँ हुआ, और उसके बाद जो है अब क्या भिवानी को मिलने वाला सर देखिए, डिमांड्स तो मेरी बहुत थी। मैं 18 सूत्रीय कार्यक्रम समझ लो कि 18 मेरी डिमांड्स थी जो मैं लेके गया था बीकानेर। तो सारी डिमांड्स मैंने डीआरएम साहब के आगे रख दी। उसमें बाकी डिमांड्स पे तो देखिए रेलवे मंथन करता है। कुछ जो मंडल कार्यालय है उनसे भी संपर्क करता है। जो चीज़ें कुछ बोर्ड लेवल की होती है बोर्ड से संपर्क करते हैं। तो सभी चीज़ों पे मंथन होने के बाद ही उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जब सारी बातें हो गई मीटिंग में तो लास्ट मैंने डीआरएम साहब से एक अपील की कि सर एक मैं आपसे समझ लो कि भीख सी लेने आया हूँ इस मीटिंग में। बोले हाँ गोस्वामी जी बताइए क्या ऐसी चीज़ है, पर आप ऐसी चीज़ मांगिए जो मैं आपको आराम से दे सकूं। मैं कहा सर ऐसी चीज़ मांगूंगा जो आप दे सकते हैं। तो मैंने उनसे मांगी, सर मुझे भिवानी में सिर्फ वॉशिंग लाइन चाहिए। मैं आपसे और कोई डिमांड नहीं करता, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल भिवानी जंक्शन पे एक वॉशिंग लाइन दे दीजिए। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी कि बोले भिवानी में आपका 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म बन रहा है, पहले उसको 4 5 को बनने दो। उसके बाद ये मेरा वादा है कि आपको भिवानी जंक्शन पे पिट लाइन और वॉशिंग लाइन, ये मेरी कमिटमेंट होगी आपसे कि आपको भिवानी जंक्शन पे जरूर मिलेगी। एक अच्छी खबर है, क्योंकि भिवानी के लोग काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि भिवानी को एक वॉशिंग लाइन और पिट लाइन मिल जाए, तो उसके बाद भिवानी के जो वारे हैं वो न्यारे हो जाएंगे और यहाँ ट्रेन जो है वो भी आ जाएंगी। बिल्कुल, जब ट्रेन का चर्चा चली तब उन्होंने सिर्फ यही कहा कि सर हमारी मजबूरी है कि आपका भिवानी हिसार सेक्शन पे गुड्स बहुत ज़्यादा है, मालगाड़ियों का लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाथ हमें खाली नहीं मिल पा रहा कि ट्रेनें दे दें। जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म 4 5 तैयार हो जाएगा, कुछ गाड़ियां तो आपकी वैसे आ जाएंगी। और उसके बाद जैसे वाशिंग लाइन स्टार्ट होगी, 1 साल में हम आपकी वाशिंग लाइन तैयार कर देंगे जो अब लेटेस्ट नहीं चल रही है। उसके बाद आपके पास गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, आपको कभी गाड़ियों की हमारे पास डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्दर्न रेलवे वो अपने आप हमें कहेगा कि सर आपके पास सब कुछ है, गाड़ी ले लीजिए। तो गाड़ियां आपको तुरंत मिल जाएंगी, जो कि हमारे पास रखने की सुविधा भी होनी चाहिए। सर गाड़ी आ गई, हमारे पास जगह ही नहीं है, तो इसलिए गाड़ी नहीं मिल पा रही। अच्छा, ये जब मीटिंग थी उसके अंदर और क्या क्या डिमांड्स जो है वो आपने रखी हैं भिवानी के लिए, जो है वहाँ पर जो है पास भी हो गई हो या उनकी नॉलेज में डाल दी गई है कि इसका काम जो है वो शुरू हो चुका है, जिससे फायदा जो है वो भिवानी के लोगों को मिलने वाला हो। देखिए सर, मेन डिमांड्स तो हमारी कुछ नई गाड़ियों की थी कि जिनका विस्तार भिवानी तक किया जाए। अब वो सारी बातें यहीं आके रुक जाती हैं कि हमारे पास प्लेटफार्म नहीं है, गाड़ी लाने के लिए जगह नहीं है, प्लेटफार्म खाली नहीं है, वॉशिंग लाइन नहीं है। तो इसी बात को लेके भी मैंने डीआरएम साहब से एक मांग की ना कि सर मुझे सिर्फ एक आप भीख में सिर्फ उनको वॉशिंग लाइन दे दीजिए, गाड़ियां तो अपने आप ही आ जाएंगी। तो मुद्दे मेन मेरे जो थे वो सब गाड़ियों को लेके, क्योंकि भिवानी से गाड़ियां बहुत कम है सर। लंबी दूरी की गाड़ियां तो रही नहीं भिवानी जंक्शन में। तो मेन तो मेरी डिमांड्स लंबी दूरी की गाड़ियां थी। बॉम्बे की थी, कलकत्ता की थी, जैसे अयोध्या के लिए गाड़ी मांगी थी, बनारस के लिए गाड़ी मांगी थी, एक चंबल एक्सप्रेस मांगी थी। तो बोले सर गाड़ियां तब आएंगी जब आपके पास खड़ी करने की जगह हो, वॉशिंग लाइन और पिट लाइन पिट हो तो लाइन। हाँ, भी हो। बस बस ये दो चीजें आने के बाद फिर हमें गाड़ियां ही गाड़ियां मिलेंगी। उसके लिए मतलब मैंने बोला कि सर थोड़ा सा कार्य को थोड़ा सा प्रगति से तेजी से बढ़ाओ ताकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 5 जल्दी आ रहे। तो उन्होंने 1 साल का समय कहा है कि 1 साल के अंदर आपका 4 5 प्लेटफॉर्म नंबर तैयार हो जाएगा और गाड़ियां आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर है कि 1 साल के अंदर अंदर 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो भिवानी को मिल जाएगा, यानी भिवानी को समर्पित कर देगा रेल विभाग, रेल जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड। और सबसे बड़ी बात है, एक सेकंड डोर एंट्री वो भी जो है यहाँ से शुरू होने वाली है हाँ सर। जी, हाँ जी, इस बारे में भी चर्चा हो गई कि जब 4 और 5 प्लेटफॉर्म बनेगा
तो सेकंड और एंट्री टिकट खिड़की भी इस साइड में बनेगी। मतलब तो ये भी इस फायदा हो क्योंकि हाँ, काफी जो इस गांव साइड जो के है वो लगते हैं इस हाँ जी, तरफ हाँ जी, भिवानी वो को। उनको भी आगे वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इधर स्टेशन पार करके नहीं आना पड़ेगा, इधर ही टिकट मिल जाएगी, सारी व्यवस्था इधर ही रहेगी। तो सर ये 1 साल के अंदर अंदर मान के चलें, क्योंकि जब अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर मिलने की पूरी पूरी हाँ, संभावना है। देखिए थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, जैसे अब बरसात का सीजन चल रहा है तो बरसात में काम नहीं हो पा रहा। जी वो जी। थोड़ा बहुत खुदाई का काम जैसे करते हैं, बरसात आई, जैसे अभी आप देखा होगा कि पानी भरा हुआ है, अब इनको पानी निकालना पड़ेगा, तो इस तरह से थोड़ी बहुत दिक्कतें बीच में आती हैं। तो मान के चलते हैं कि और थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो अब प्रकृति के आगे आगे तो किसी का जोर नहीं है ना सर, तो कोई ऐसी आपदा आ जाए तो अलग बात है, वरना काम सुचारू रूप से चलेगा और काम मतलब निश्चित ही 3 एक तक साल तो के अंदर वहाँ हो है जाएगा। ही, 4 नंबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि एक लाइन यहाँ 5 नंबर, 5 नंबर। और उसके बाद फिर वो सेकंड एंट्री, हाँ जिस तरह से आपने बताया कि बिल्कुल, कोई सेकंड बात और नहीं, एंट्री सेकंड एंट्री भी यहीं आसपास बन जाएगी। बिल्कुल और सेकंड एंट्री उस तरफ बनने के बाद वहां से भी जो लोग हैं वो एंट्री कर एंट्री पाएंगे। कर पाएंगे। तो फिर ये जो रोड है सर, क्या यहाँ पर भी जो है प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि 5 नंबर जब हाँ, यहाँ देखिए बनेगा। 5 नंबर इधर बनेगा तो वो रेलवे नक्शा उसका तैयार करेगा अपने आप, जी जी जी। रेलवे नक्शा तो तैयार क्योंकि करेगा कि कैसे करना है वहां पर उसका। भी बसासत है, वहां पर भी जो लोग रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ रेलवे कॉलोनी भी है पीछे, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद फिर वो वो कॉलोनी तो एक सर और हाँ, है, अपने दुर्गा आप कॉलोनी। रेलवे के पास एक से एक अधिकारी हैं नक्शे वाले, वो अपने आप नक्शा तैयार करेंगे, सारा सिस्टम पूरा तैयार करेंगे कि कैसे सेकंड और एंट्री वहाँ से तैयार करनी है। मतलब एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक वॉशिंग लाइन जो कि भिवानी के लिए काफी जरूरत थी, क्योंकि भिवानी से काफी जो गाड़ियां हैं वो सिटी स्टेशन से कर दी, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नाराज भी चल रहे हैं, उनका कहना यही बिल्कुल, है कि पूरा शहर जो है वो पार करके फिर उनको सिटी स्टेशन पे जाना पड़ता है। काफी गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी, और भी ऐसे कहा जा रहा है, जो जो यहाँ से बाईपास निकलनी है, जो हाँ जी, हाँ हिसार जी, चली जाती हैं, वो यहाँ जंक्शन पे नहीं नहीं आएंगी। आएगी। ऐसी भी कुछ संभावना है सर, ऐसी भी बात। सर अभी देखिए निकट भविष्य में तो उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है किसी गाड़ी को लेके कि सिटी से जाएंगी। अब बाकी अपने अपने मतलब मत लगा रहे हैं लोग, अपने विचारधारा है कि भाई ये गाड़ी भी जा सकती है, गोरखधाम भी जा सकती है, वो भी जा सकती है, पर अभी रेलवे की तरफ से कोई ऑथेंटिक सूचना ऐसी नहीं है कि अभी कोई निकट भविष्य में गाड़ी सिटी से जाएगी। मतलब दूसरा हमारे जितने मेंबर वहाँ थे, जो हमारी बीकानेर हरिद्वार गाड़ी चल रही है, इसको लेके सभी जिन जिन शहरों से होकर निकलती है सभी मेंबर वहाँ थे, तो सबका ये कहना था कि सर ये गाड़ी हरिद्वार में 3 बजे पहुँचती है, तो 3 बजे पहुँचने का मतलब है सर आधा से ज़्यादा दिन तो खत्म ही हो खत्म गया। ही हो सकता है। तो उसे ऐसा रखिए कि गाड़ी लगभग सुबह 11 बजे तक पहुंच जाए, ताकि उसको पूरा दिन मिल सके। तो ये संभावना जरूर उन्होंने आगे मंडल में भेज दिया है कि ये गाड़ी का टाइम चेंज हो सकता है निकट अच्छा। भविष्य में। तो हो सकता है कि ये गाड़ी आपकी जो 3 बजे हरिद्वार पहुंचती है वो 10 या 11 बजे तक ही पहुंच जाएगी। टाइम में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जो जल्द ही, टाइम महीने 2 महीने शेड्यूल में, है हाँ वो वो चेंज चेंज हो हो सकता सकता है, है, हाँ, जो हरिद्वार क्योंकि वाली जो। काफी लोगों की डिमांड्स वहाँ गई हैं। तो हम्म। बीकानेर मंडल ने भी भिवानी से आगे, वो कितने बजे चलती है सर? भिवानी से हरिद्वार के लिए सुबह चलती है 5:30 बजे अच्छा अभी। अच्छा। तो बाद में इसका टाइम हो सकता है रात का कर दें, ये 11 या 12 बजे जाया करेगी, ताकि ये सुबह 10 11 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाए। हाँ, लोगों को अपना जो काम निपटाना है वहाँ निपटा कर सकते हैं, दिन उस उनको पूरा मिल जाए। दिन पूरा मिल हाँ, जाए, और सही फिर बात। उसको चलाएं शाम को, जी जी जी। सुबह पहुंच जाए। किसी ने मान लिया बस खाली स्नान करके वापस आना है, तो हम्म उसको 4 5 घंटे का बीच में मार्जिन मिल जाए कि हम्म। सुबह, अब तो यूं ना कि ये 3 बजे पहुंचती है और 4:45 बजे वापस चल पड़ती है, हाँ, टाइम तो थोड़ा बंदा उसी दिन जाके सेम डे वापस नहीं आ नहीं आ सकता। सकता। तो जब थोड़ा सा उसको मार्जिन मिल जाएगा तो सेम डे जाके भी आदमी सेम डे वापस आ सकता है। तो उसके टाइम के परिवर्तन को लेके इस पे चर्चा चली थी, तो ये जल्द ही होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हरीश गोस्वामी जी ने बताया, डीआरयूसीसी के साथ जो इनकी जो बैठक थी बीकानेर मंडल में, तो भिवानी के लिए काफ़ी अच्छी खबरें हैं। भिवानी में 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद जो ट्रेन्स हैं वो काफ़ी मिलेंगी। साथ ही भिवानी को वॉशिंग लाइन और एक पिट लाइन, जिसकी भी हामी जो है वो डीआरएम सर ने भर दी है, और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा जो है वो होने वाला है। ये मिलने के बाद भिवानी में काफ़ी ट्रेन मिलेंगी, और जो दूरगामी जिन लोगों को यात्रा करनी है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी बात इन्होंने बताया, जिस प्रकार से जो भिवानी से ट्रेन हरिद्वार जाती है वो वहाँ पर लगभग 3 बजे के बाद पहुँचती है, 3 बजे पहुँचती है। उसका समय भी जो है वो बदला जा सकता है जल्द ही। उसके बाद आप एक ही दिन में जा करके वापस भी उसी दिन आ सकते हैं। अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लाए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।